अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो अफ्तार होते हैं साथ ही सुस्ती का अंसर देखा जाता है। हर एक को सुस्ती हो रही होती है। कई लोगों को मैंने देखा अफ्तार करते साथ ही सो जाते हैं, नमाज भी कज़ा कर लेते हैं और वजह क्या होती है कि उठने को दिल नहीं कर रहा, उठा नहीं जा रहा। फ्राइड आइटम्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ख़ुद को कैसे एक्टिव रखना है। भाई मेरे पास जो लोग डाइट प्लान लेने आते हैं वो कहते हैं वॉक हम नहीं कर सकते, रोज़ा रख के वॉक की नहीं जाती, उससे प्यास लगेगी। रोज़ा खोल के वॉक की नहीं जाती क्योंकि तब तो सुस्ती हो जाती है, तो हम वॉक नहीं कर सकते, हमें वॉक के अलावा कोई और चीज़ बता दें। क्या वजूहात हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमने चाय नहीं पी होती। ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है सुस्ती का कि हम पूरा दिन हमारा कैफ़ीन इंटेक जो है वो कम हो जाता है। पिछले दिनों फ़िज़ा अली के साथ एक शो था, इन्होंने पूछा कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि पूरा दिन कैफ़ीन मिलती रहे। रोज़ा कुर्बानी का नाम है। हम लोग जो हलाल चीज़ें हैं हमें अल्लाह ताला ने उनसे भी मना किया हुआ है। तो कैफ़ीन, ऑल्दो कैफ़ीन भी हलाल है, लेकिन हम कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते रोज़ा रख के। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप सहरी के वक्त कैफ़ीन इस्तेमाल करें, वो पूरा दिन आपको जगा के रखे, ऐसा नहीं होता। एक ये बड़ा फैक्टर आता है कि आपने कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, उसकी वजह से ज़ाहिर है आपको सुस्ती का अंसर जो है वो देखा जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या आता है, जो हम रोज़ा खोलते साथ ही बहुत ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल कर लेते हैं। पेट पूरा भर जाता है और इतना भर जाता है कि उठा ही नहीं जा रहा होता, खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती। 3 गिलास से ज़्यादा मशरूब अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई भी ड्रिंक 3 गिलास से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देगी। इस चीज़ को भी समझ लें। अगला फैक्टर आता है फ्राइड आइटम्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। भाई हम लोगों ने रमज़ान को एसोसिएट कर लिया है पकौड़ों के साथ, फ्राइड आइटम्स के साथ। पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे एक बड़े मज़े की पोस्ट पढ़ी थी, रोज़ेदारों मुसलमानों तुम लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, पकौड़े फ़र्ज़ नहीं किए गए। हम लोग तो अफ्तार सुनते साथ ही हमारे ज़हन में आते हैं रोल, समोसे, पकौड़े, और जब इन चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ज़ाहिर है सुस्ती का अंसर देखा जाता है। आप पराठा खा लें, आप नमकीन लस्सी पी लें, आपको थोड़ी देर बाद वैसे ही नींद आना शुरू हो जाती है। और ज़ाहिर है जब आपने इतनी फ्राइड आइटम्स खाई हुई हैं, उसके साथ आपने मशरूब का भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, तो नींद तो आनी ही आनी है। इस्तेमाल करें, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि जी आप बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। तरीका मैं पहले बता चुकी कि चिपटे हुए पकौड़े इस्तेमाल करने हैं, बेक्ड समोसे जिसमें कीमा डाल लें आप, वो इस्तेमाल करें, लेकिन इत्तेदाल में रह के। ये नहीं कि आपने पूरी ट्रे जब तक ख़त्म ना हो जाए। भी ख़वातीन को मैंने देखा है कि बच्चों ने एक समोसा खा लिया, अब 6 समोसे बच गए तो उन्होंने वो 6 गरम गरम समोसे खा के उठना है, ये सोच के कि ये अभी ना खाए तो ये कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी एलिमिनेट कर दें। खाने के पीछे नहीं पड़ जाना, ये नहीं सोचना कि जो खाना अफ्तारी पे बच गया बस ये बच गया, मैंने सारा खा के उठना है, नहीं, ये वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। फिर जो चिप्स का इस्तेमाल, जो फ्राइज़ का इस्तेमाल हम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं। फ्राइज़ की पूरी पूरी प्लेटें बनती हैं, बर्गर्स के साथ रख दी जाती हैं, पकौड़ों के अंदर चिप्स डाल दिए जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता है सुस्ती का। अगला बड़ा फैक्टर आता है कि हमें चाय नहीं मिलती। भाई अफ्तार के फ़ौरन बाद, मुझे याद है जब मेरी शादी नहीं ना हुई थी और तब मेरे पास न्यूट्रिशन का इतना नॉलेज भी नहीं था, स्टूडेंट लाइफ चल रही थी। मेरी सबसे छोटी बहन की छेड़ होती थी, हम लोग सारे के सारे अफ्तार करके तो उसको देख रहे होते थे, हम ना चाय बना दो, आप ना चाय बना दो, और वो ये कहती थी तुम लोग अफ्तार करते साथ ही मेरे पीछे पड़ जाते हो। चाय ना मिलना, चाय का इस्तेमाल फ़ौरन कर लेना, दोनों चीज़ें देखें। खाने के फ़ौरन बाद अगर आप अफ्तार के फ़ौरन बाद अगर आप चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो फ़ायदा नहीं, वो बहुत नुकसान देगा आपको। तो आप लोग ये करें, आप अफ्तार करें, हल्का फुल्का लाइट अफ्तार करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप बेशक चाय पी लें और फिर आधे घंटे के वक्फे से रात का खाना खा लें। सारा कुछ इकट्ठे, ये सोच के कि हमने 15-16 घंटे से कुछ खाया नहीं है, सारा कुछ एक ही जगह बैठ के इकट्ठे इतना के पेट फटने को आ जाए, जब आप ये काम करेंगे तो फिर ज़ाहिर सुस्ती का आंसर भी देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको सुस्ती हो जाती है फिर आप चाय ज़रूर इस्तेमाल करें और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय का इस्तेमाल करें। दूध पत्ती मज़ीद नुकसानदेह है, मतलब एक तो खाने के ऊपर से चाय आ रही है, अफ्तार के ऊपर से चाय आ रही है, अफ्तार जिसमें आपने यूजुअली फ्रूट चाट खाई होती है, फ्रूट चाट की एब्जॉर्प्शन ही रुक जाती है चाय के साथ। एक तो पहले ही आप उसके ऊपर से चाय पी रहे हैं, ऊपर से दूध पत्ती मज़ीद नुकसान देगी। जितना उसमें पानी ज़्यादा है उतना वो फ़ायदेमंद है, उतनी वो स्ट्रॉन्ग भी है, उतना वो आपको नींद से जगाने में हेल्पफुल भी साबित होगी। जितनी चीनी कम उतना अच्छा। चाय का काम है आपको जगाना। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ इसका शरबत बना बना के इस्तेमाल नहीं करना। शरबत हमारे पास और बड़े मशरूबात हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं
रमज़ान में। सो बहरहाल चाय का इस्तेमाल आप फ़ौरन कर सकते हैं। अगेन रिकमेंडेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप सुस्ती इतनी ज़्यादा है कि आप नमाज़ भी मिस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सुस्ती है कि आप उसके बाद सो जाते हैं, 10 बजे उठते हैं, आपकी तरावियाँ भी मिस, सारा कुछ मिस, तो उससे बेहतर आप फ़ौरन चाय का एक कप पी लें। अफ्तार थोड़ा सा लाइट कर लें, जैसे कि 2 घर के बने पकौड़े जिसमें सब्ज़ी ज़्यादा हो, जैसे बैंगन हो गया, पालक हो गए, वो ज़रा ज़्यादा हो और बेसन कम से कम हो, उसके साथ 1 या 2 बेक पकौड़े खा लें। फ्रूट चाट के ऊपर से खुदारा चाय पी के फ्रूट चाट के सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया ना करें, इसके साथ बेशक आप चाय पी लें। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद आधे घंटे का वक्फ़ा दें, रात का खाना खाएँ। और यूजुअली हम सब लोग पूरी रात जाग रहे होते हैं, उस टाइम पर आप फ्रूट का या फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर चीनी के। शुक्रिया बहुत बहुत।